फरमाया सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। गया मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। अल्फाया सैंतू लाल खरीदने नू वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठ। आखिरी बात करके हजरत, जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें, हदीस पाक का मफहूम है फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह, जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना है। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सा टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। ओहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सा टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान हजरत, किसी को परवाह ही नहीं होता तो हो, हाथ जोड़ के जो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की
फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हज़रत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोलने रूम फरमाते कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर्ग, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किथे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पहली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गया। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से मैं हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी है ना, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा है होता क्या है। मसलन
बड़ा भाई पहले आ गया। माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो? कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे और रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जे छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करते, भाइन बगैर ते कबुरकी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ है ना दस छोड़ो, वो छोटिया होंदियां जिदे बगैर परोठे नहीं खाते जाते, वड्डिया होके गलमे किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस छोड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर ते थले ही रहन दईओ हजरत, इनू पैर थले ही रहन दईओ। दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे या जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं ज रहन देना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल? वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला। उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, बंदिया कि तो तू भी यह गलती ना कर दे, कि तो वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर ते लेके जाना। रोज चेक करो जल्दी, कोट ए सफर ते घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम हैं बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना, और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कब्र नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, साथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा। कुछ नहीं, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की ये फजर दियां सुनता, जाना की ये फजर, जाना की ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबा नाल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। भाई सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है, और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सब कुछ जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले ही कख नहीं। अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह
उस शाह नूं की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो।